गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मामलुक वंश को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मामलुक वंश में हम लोगों ने 3 शासक कंप्लीट किए हैं दोस्तों, जिसमें है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा है दोस्तों आराम शाह, और तीसरा शासक था दोस्तों इल्तुतमिश। अब दोस्तों हम लोग रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है दोस्तों। इल्तुतमिश की एक पत्नी थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। उन्होंने चहलगानी के साथ मिल कर के उनकी सहायता से अपने पुत्र फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया दोस्तों। उसके बाद स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। फिरोज एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ दोस्तों। वह भोग विलास में लिप्त रहा करता था। उसकी जगह पर उसकी माँ शाह तुर्कान शासन किया करती थी। शाह तुर्कान अति क्रूर महिला थी दोस्तों, अति क्रूर महिला थी। उसने इल्तुतमिश के एक और पुत्र जिसका नाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन, उसको उसने अंधा करवा करके मरवा दिया था। फिरोज शाह के अयोग्य होने के कारण दिल्ली की जनता में अराजकता फैल गई दोस्तों। जब यह अराजकता फैली तो फिरोज उसे अराजकता को दबाने के लिए, अर्थात उस विद्रोह को दबाने के लिए निकल पड़ता है। और दिल्ली से बाहर जैसे ही वह निकलता है तो उसकी बहन रजिया लाल कपड़े में आकर के, जो लाल कपड़ा है वह दोस्तों न्याय का प्रतीक होता था उस समय, तो लाल कपड़ा पहन करके दिल्ली की जनता से न्याय मांगने लगती है। दिल्ली की जनता रजिया के पक्ष से विद्रोह कर देती है और रजिया को अपना नया सुल्तान घोषित कर देती है। जब फिरोज अराजकता को अर्थात विद्रोह को दबा करके वापस आ रहा था, उसी समय उसे दिल्ली की जनता ने दिल्ली में घुसने नहीं दिया। विद्रोह करने पर उसे जान से मार दिया गया। तो अब नई सुल्तान रजिया बन जाती है। लेकिन आइए दोस्तों, ये हुई छोटी सी कहानी। अब हम लोग रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विषय में जो हमने इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, आइए इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी शाह तुर्कान, उनका क्या नाम था दोस्तों, उसकी पत्नी शाह तुर्कान चहलगानी की सहायता से अपने पुत्र फिरोज को सुल्तान घोषित करवा दिया। किसकी सहायता से दोस्तों अपने पुत्र फिरोज को सुल्तान घोषित करवाया? तो चहलगानी की सहायता से। एक प्रमुख जो चहलगानी है दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा यह बनाया गया था। इसमें 40 सरदार रहा करते थे और 40 गुलाम सरदार जो ये थे, इन्हीं की इस राज्य में चलती थी। तो और स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। आइए दोस्तों देखते हैं कि फिरोज केवल 6 माह तक ही शासक रह सका। यह एक अयोग्य शासक था दोस्तों। फिरोज एक अयोग्य शासक था क्योंकि वह अपने इंद्रिय लोलुप व्यसनों में व्यस्त रहता था। इसलिए उसे विलास प्रेमी जीव कहा गया। इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? फिरोज को क्या कहा जाता था? विलास प्रेमी जीव कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? विलास प्रेमी जीव कहा जाता था। किसे कहा जाता था दोस्तों? फिरोज को। यही कारण है यह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों
शाह तुर्कान एक क्रूर महिला थी। उसने इल्तुतमिश के चौथे पुत्र जिसका नाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन को इसने मरवा दिया था। कौन मरवा दिया दोस्तों? शाह तुर्कान ने। नेक्स्ट है दोस्तों, फिरोज की अयोग्यता के कारण शीघ्र ही राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हो गई। उसके राज्य में शीघ्र ही राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हो जाती है। इसी अराजकता को समाप्त करने के लिए वह दिल्ली से बाहर निकलता है। तो क्या होता है दोस्तों, उसकी बहन रजिया ने जुम्मे के नमाज के पश्चात लाल वस्त्र, यह ध्यान देना होगा दोस्तों, लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक होता था। उस समय लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक होता था, धारण कर दिल्ली की जनता के समक्ष उपस्थित हुई और अपने लिए न्याय की अपील की। दिल्ली की जनता ने रजिया के पक्ष से विद्रोह कर दिया और रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब फिरोज ने वापस दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया तो दिल्ली की जनता ने उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों अगला शासक अर्थात शासिका बनती है रजिया सुल्तान। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में रजिया सुल्तान को देखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सुल्तान के विषय में जानेंगे जिसका नाम है रजिया दोस्तों, सुल्तान रजिया। इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं दोस्तों। 10 नवंबर 1936 में यह अपनी गद्दी पर बैठती है और 14 अक्टूबर 1940 को अपदस्थ कर दी जाती है। आइए दोस्तों, प्रशासन के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले कबा, जिसे कुर्ता कहा जाता है, और कुलाह, जिसे पगड़ी का एक प्रकार है दोस्तों, या टोपी कह लीजिए, को अपनाया। रजिया प्रशासन के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए उसने अपने स्त्री वस्त्र, जो महिलाएं वस्त्र पहना करती थी, उसे उसने त्याग कर दिया और वह कबा अर्थात कुर्ता और टोपी पहनकर दरबार में आने लग गई। दोस्तों, चहलगानी की शक्ति को तोड़ने के लिए रजिया ने शिमसी अमीर की जगह तुर्की और अफ़की अमीरों को प्रोत्साहित किया और उन्हें विश्वास पात्र पद प्रदान किया। जो चहलगानी थे दोस्तों, इन लोगों ने इसके पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया था, लेकिन रजिया ने जनता के सपोर्ट से गद्दी को हासिल किया था। यही कारण है कि चहलगानी जो थे वे रजिया से नाराज हुआ करते थे। तो रजिया का कार्य यह हुआ, तो रजिया ने क्या किया, रजिया ने चहलगानी की शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया और जो चहलगानी को ही शिमसी अमीर कहा जाता था दोस्तों, इनकी जगह तुर्की अमीर और अफ़की अमीरों को प्रोत्साहित किया और इन लोगों को विश्वास पात्र पद प्रदान किया। जैसे दोस्तों आइए देख लेते हैं, कुछ पद हैं, जैसे मलिक सैफुद्दीन ऐबक को रजिया ने सेना का प्रधान नियुक्त किया, जबकि मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब ए लश्कर का पद दिया दोस्तों। और कबीर खां एजाज जो लाहौर का सूबेदार या प्रभारी हुआ करता था, इसे लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, इसको जो है रजिया ने तबर हिंद का प्रभारी और भटिंडा का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट है दोस्तों एक एबेसीनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत नाम का व्यक्ति था,
जिसे इसने अमीर ए आखूर का पद दिया, जिसे अस्तबल अर्थात घोड़ों का मालिक कहा जाता था। हुआ यूं कि दोस्तों, याकूत रज़िया को घोड़े पर बैठते समय हाथों का सहारा देता था। यही कारण है कि चहलगानी सरदारों ने सत्ता संघर्ष को ध्यान में रखते हुए यह अफवाह फैला दी कि रज़िया का याकूत के साथ प्रेम संबंध है। याकूत जो है दोस्तों, वह अस्तबल का प्रभारी हुआ करता था उस समय। जब रज़िया घोड़े पर बैठा करती थी तो उस समय वह हाथों का सहारा दे करके उसे बैठा दिया करता था। तो जो चहलगानी सरदार हैं उन लोगों ने याकूत के साथ रज़िया का प्रेम संबंध बताया, जिसके कारण कुछ लोग नाराज हो गए। और जिसमें सबसे प्रमुख कौन था दोस्तों? सबसे प्रमुख था इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। सबसे प्रमुख नाराजगी इसी की थी। उस समय तबर हिंद का प्रभारी और भटिंडा के सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने तबर हिंद में विद्रोह कर दिया, क्योंकि वह रज़िया से प्रेम करता था। जब अल्तुनिया ने सुना कि याकूत से रज़िया प्रेम करती है, तब उसने जो है तबर हिंद में विद्रोह कर दिया। हुआ यह कि रज़िया इस विद्रोह को दबाने तबर हिंद पहुंचती है। जब वहां पहुंचती है तो रज़िया की अनुपस्थिति में दिल्ली में चहलगामी सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। उधर अल्तुनिया ने रज़िया को पराजित किया और गिरफ्तार कर लिया। चहलगानी ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। अब रज़िया उधर गिरफ्तार है दोस्तों, अर्थात रज़िया गुंडों में फंस गई दोस्तों। अर्थात रज़िया उधर गिरफ्तार है दोस्तों, अर्थात रज़िया गुंडों में फंस गई। और इधर चहलगामी सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। परंतु अल्तुनिया अपने इस कार्य से असंतुष्ट था। इसलिए असंतुष्ट था कि उसे और कोई पद नहीं मिल रहा था। जब रज़िया अपने गद्दी से हट जाती है तो उसे और कोई पद नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वह अपने इस कार्य से असंतुष्ट था। लेकिन रज़िया ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। अल्तुनिया रज़िया से प्रेम करता था, लेकिन रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह भी कर लिया। उसका कारण था कि रज़िया जो है वह पुनः दिल्ली पर शासन करना चाहती थी। इसलिए रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और अल्तुनिया के साथ मिल करके दिल्ली पर शासन स्थापित करने के लिए आक्रमण कर दिया। आइए देखते हैं दोस्तों। रज़िया अल्तुनिया की सहायता से अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करना चाहती थी और अल्तुनिया को भी अपने सम्मान और पद में वृद्धि की आशा थी। भाई इसका पति था, जब रज़िया गए तो उसको जो है सम्मान और पद में वृद्धि की तो आशा तो रही होगी। आइए देखते हैं दोस्तों। अल्तुनिया ने रज़िया के साथ अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा, किंतु बहराम शाह के हाथों उसे पराजित होकर भटिंडा लौटना पड़ा। वापस लौटते समय मार्ग में कैथल के निकट उसकी सेना अर्थात अल्तुनिया की सेना ने अल्तुनिया का साथ छोड़ दिया। रज़िया और अल्तुनिया एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी 25 दिसंबर 1240 का दिन था। उस समय डकैतों ने उनका वध कर दिया। अर्थात अल्तुनिया और रज़िया का वध किसने किया दोस्तों? डकैतों ने किया। आराम कर रहे थे उस समय। आइए दोस्तों, अब अगला शासक है अपना, जिसे बोलते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह यह 1240 से
1242 तक शासन की गद्दी पर बैठता है, अर्थात सल्तनत पर राज्य करता है दोस्तों। अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए तुर्क अधिकारियों ने नायब-ए मुमलकत का एक नया पद सृजित किया। हुआ यह था कि जब रजिया जो है वह दिल्ली के जनता के द्वारा गद्दी पर बैठी थी, तो उस समय तुर्क जो सरदार हुआ करते थे वे रजिया के खिलाफ थे। लेकिन इस बार तुर्क सरदारों ने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए जब मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया तो उन लोगों ने एक पद भी सुरक्षित रखा, जिस पद का नाम था दोस्तों नायब-ए-मुमलकत। नायब-ए-मुमलकत एक पद सृजित किया और इससे अपनी हैसियत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिसकी हैसियत, यह जो नायब-ए-मुमलकत है दोस्तों, इसकी हैसियत जो है सुल्तान के समान थी दोस्तों। नायब-ए-मुमलकत की जो हैसियत है दोस्तों, यह सुल्तान के हैसियत के समान हुआ करती थी, अर्थात सुल्तान के पद के समान हुआ करती थी। इसके लिए, इस पद के लिए सर्वप्रथम ऐतगीन को चुना गया। जब ऐतगीन इस पद के लिए चुन लिया गया दोस्तों, तो ऐतगीन की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, क्योंकि जिस पद पर वह आसीन था दोस्तों, वह सुल्तान के समान का पद था। इसलिए उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई और जिससे सुल्तान असंतुष्ट हो गया, जिससे सुल्तान असंतुष्ट हो जाता है और ऐतगीन की हत्या कर देता है। आइए देखते हैं दोस्तों, ऐतगीन की इस बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण सुल्तान असंतुष्ट हो गया और ऐतगीन की हत्या कर दी और उस पद पर बदरुद्दीन शंकर रूमी को नियुक्त कर दिया। उस पद पर बदरुद्दीन शंकर रूमी को नियुक्त कर दिया, जिससे तुर्क चहलगानी अर्थात चहलगानी सरदारों में दहशत फैल गई। जब बहराम शाह इसको मार डालता है दोस्तों, ऐतगीन को मार देता है, तो जो चहलगानी सरदार हैं वे लोग बहराम शाह से डर जाते हैं, अर्थात सुल्तान से डर जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सुल्तान के वजीर मुहाजिबुद्दीन ने धोखे से एक ऐसे आदेश पर सुल्तान के हस्ताक्षर ले लिए जिसमें चहलगानी को मारे जाने का आदेश था। वजीर मुहाजिबुद्दीन ने धोखे से एक ऐसे पत्र पर सुल्तान से हस्ताक्षर ले लिए दोस्तों, जिस पर चहलगानियों को मारे जाने का आदेश था। अतः अब चहलगामी क्या करते, उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जताई। किसने? चहलगानियों ने अपनी प्रतिक्रिया जताई और सुल्तान की हत्या कर दी। कब की दोस्तों? 13 मई 1242 में। हत्या करने के बाद उन लोगों ने एक नए शासक को चुना, जिसका नाम था दोस्तों मसूद शाह। अब अगला शासक मसूद शाह बनता है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मसूद शाह के विषय में जानेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग मामलुक वंश के अगले शासक, जिसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और फिर 1246 ईस्वी तक यह शासन करता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, वह इल्तुतमिश का पौत्र था एवं उसके द्वितीय पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था दोस्तों। यह कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन मसूद शाह। यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, जबकि इल्तुतमिश का पौत्र था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, वह एक अयोग्य शासक था, अतः शासन सत्ता चहलगानियों के हाथों में चली गई। नेक्स्ट है दोस्तों, चहलगानी के एक सदस्य बलबन को नायब के पद पर नियुक्त किया गया। चहलगानी का एक सदस्य बलबन भी था दोस्तों, उसे
नायब के पद पर नियुक्त किया गया। बलबन ने शासन सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और सुल्तान मसूद शाह को अपदस्थ कर दिया। सुल्तान मसूद शाह को अपदस्थ कर दिया और उसकी हत्या करवा दी। सुल्तान मसूद शाह को अपदस्थ कर उसकी हत्या करवा दी। और फिर क्या करता है बलबन दोस्तों, बलबन नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान घोषित कर देता है। नासिरुद्दीन महमूद भी इल्तुतमिश का एक पौत्र है दोस्तों। नासिरुद्दीन महमूद क्या है दोस्तों, इल्तुतमिश का पौत्र है। यह 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक शासन करता है। तो दोस्तों ये हो गए कुछ शासक। अब हम लोग नासिरुद्दीन महमूद को कल की क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले कि दोस्तों आज की क्लास रोकने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखा करें। यदि किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। कल हम लोग मामलुक वंश के अगले शासक नासिरुद्दीन महमूद के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। आज के लिए धन्यवाद।